इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना। जब मैं बापूजी का शिष्य बना या करोड़ों लोग जो बापूजी के शिष्य बने ना, तो वो जज से पूछ के नहीं बने थे कि मुझे बापूजी का शिष्य बनना है कि नहीं बनना है। वो ये व्यासपीठ पे विराजमान होंगे होंगे होंगे, मैं लिख करके भी दे सकता हूँ। अब आरोप लगाने के लिए तो भगवान कृष्ण के ऊपर भी आरोप लग गए, माता सीता के ऊपर कितने गिनोने आरोप लगे। आरोप तो आज कोई भी, आप चलते फिरते किसी को भी 4 पैसे में लोग बिक करके आरोप लगा देते हैं। जिन्होंने देशद्रोह किया उनको बाहर घूम रहे हो, और एक संत जिन्होंने करोड़ों करोड़ों लोगों का घर बसाया, ऐसे संत को 87 साल की उम्र में जेल में रख करके उनको जो सताया जा रहा है, 1 मिनट के लिए बापूजी को नहीं छोड़ा गया। यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि बापूजी निर्दोष हैं, उनको जानबूझ करके सताया जा रहा है। मैं बिल्कुल दावे के साथ बोलता हूं कि जजमेंट जो बापूजी के लिए दिया गया वो 100% झूठा है। ये भारत भूमि संतों की भूमि है। अगर यहाँ पे संत सुरक्षित नहीं रहेंगे तो इस धरती पे और कोई सुरक्षित नहीं रह सकता। तो बापूजी आएंगे और निर्दोष होकर के आएंगे और ससम्मान आएंगे। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय संत श्री आसाराम जी बापू का शिष्य हूँ, जो मैं 20 साल से आश्रम में सेवा कार्य में रत हूँ। ऋषि प्रसाद का यानी एज पर प्रचारक के रूप में मैं ऋषि प्रसाद का सेवा और आश्रम की सेवाएं संभालता हूँ। रामाशीष नाम है जी। 2 कोर्ट ने बापूजी को आजीवन कारावास की सजा दे जी, उसके बारे में क्या कहोगे आप? जी देखो, सबसे पहले मैं बताऊं कि जब मैं बापूजी का शिष्य बना या करोड़ों लोग जो बापूजी के शिष्य बने ना, तो वो जज से पूछ के नहीं बने थे कि मुझे बापूजी का शिष्य बनना है कि नहीं बनना है। वो गुरुजी को देख के बने। आज हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आया, क्या अनुभव हुआ, क्या विचारों में परिवर्तन हुआ, वो हमने गुरुजी के सामने बैठे, देखे, समझे, बूझे, तब जा कर के हम सेवा कार्य किया। तो अभी ये निचली कोर्ट ने दिया, बड़े जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं उसमें निचली कोर्ट मोस्टली लोगों को सजा ही सुनाती है। हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, अभी वो गतिविधियाँ चालू है, और वो हमको हाई कोर्ट पे, सुप्रीम कोर्ट पे, न्यायपालिका पे भरोसा है कि उसमें वो लोग ज़रूर, हर व्यक्ति, देखो मैंने बोला कि सभी लोग गलत नहीं, यानी न्यायपालिका में सभी लोग अच्छे नहीं हैं तो सभी गलत भी नहीं है। ऐसे समाज सेवी, धर्म सेवी, राष्ट्र सेवी ऐसे जज भी हमने सुने हैं, उनका इतिहास पढ़ा है कि जिन्होंने धर्म के पक्ष में खड़े होकर के कितना भी दबाव आया फिर भी न्याय दिए। तो ऐसे ही मुझे भरोसा है कि ऐसे कोई लोग ज़रूर आएंगे जो हमको हाई कोर्ट से हमको न्याय मिलेगा। और सबसे पहला न्याय तो परमात्मा से मिलेगा कि परमात्मा धर्म परेशान होता है, पराजित नहीं होता, तो न्याय मिलेगा और बापूजी ज़रूर बाहर आएंगे। तो निचली कोर्ट ने सज़ा सुना दिया, इसका कोई महत्व हम साधकों में तो नहीं है, और ना हम उसको मानते हैं। हम गुरुजी को देखते हैं, मानते हैं, और बापूजी बाहर आएंगे। हाई कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट से बापूजी निर्दोष बरी होंगे। आपको लगता है बापूजी फिर से पहले की तरह आके व्यासपीठ में विराजमान होंगे और समाज को सत्संग देंगे? देखिए, पहले की तरह नहीं, अभी तक तो हम ये बोलते हैं कि हमारे 8 करोड़ 10 करोड़ साधक हैं, लेकिन मैं बिल्कुल दावे के साथ बोलता हूँ कि अब जिस समय बापूजी व्यासपीठ पे विराजमान होंगे होंगे होंगे, मैं लिख करके भी दे सकता हूँ, क्योंकि सत्य का हमेशा विजय हुआ है। तो बापूजी विराजमान होंगे, लेकिन पहले के जैसा नहीं। अब तो जब बापूजी विराजमान होंगे तो पूरी दुनिया उनके चरणों में नतमस्तक होगी। इतने गंभीर आरोप लगे हैं, उसके बावजूद भी लोग बापूजी की पूजा करते हैं, उनको मानते हैं, क्या कहोगे उसके बारे में? देखिए, एक माता पिता ने हमारे शरीर को जन्म दिया और पढ़ाया लिखाया, काम धंधा करना सिखाया, तो उनका भी हम फोटो लगा करके पूजा करते, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है। लेकिन पूजा करना यानी इस धरती पे केवल गुरु और माता पिता ही पूजनीय, सर्व पूजनीय, माता पिता गुरु नाव ही माथा, राम जी के रामचरितमानस में आता है। तो गुरु तो पूजनीय होते हैं। अब आरोप लगाने के लिए तो भगवान कृष्ण के ऊपर भी आरोप लग गए, माता सीता के ऊपर कितने गिनोने आरोप लगे, लेकिन आज वो पूजनीय है। तो ऐसे ही आरोप लगाने वाले लोग किस नरक में जाएंगे, कहाँ पे पड़ेंगे, उसको कोई नहीं जानता। लेकिन जिन साधु संतों के ऊपर आरोप लगा है, आज भी वो करोड़ों करोड़ों अरबों लोगों के हृदय में पूजे जा रहे हैं। ऐसे ही हमारे पूजनीय बापूजी वो आरोपी नहीं है। आरोप तो आज कोई भी, आप चलते फिरते किसी को भी 4 पैसे में लोग बिक करके आरोप लगा देते हैं। आरोप लगाना तो आसान है, आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। और आरोप लगाने वाले ने ऐसे घिनौने आरोप नहीं लगाए, उसने कुछ और आरोप लगाया, लेकिन भ्रामक प्रचार करने वालों ने
कुप्रचार करने वालों ने उसको भ्रामक तरीके से तोड़ मरोड़ के प्रचार किया। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखो, हम ऐसे हजारों आश्रम वाले भाई आश्रम में रहते हैं, हम वो चीज़ देखते हैं, बापूजी क्या बोल रहे हैं, उसको तोड़ करके क्या दिखाया जा रहा है। हमको भी होता ना, हमको कोई यहाँ पेमेंट नहीं मिलता, हम पेमेंटेड लोग नहीं हैं। पढ़े लिखे आश्रम में जो लोग भाई लोग रह रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी और समझदार है, तो हम देखते हैं कि क्या तोड़ मड़ोड़ करके क्या अत्याचार हो रहा है। ये तो बापूजी का बड़ा कृपा है कि आज करोड़ों करोड़ों लोगों को धर्म की, संस्कृति का और राष्ट्र का, देश प्रेम का पाठ पढ़ाया। आज इन्हीं महापुरुषों का, संतों का देन है कि लोग धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, सनातन संस्कृति के लिए खड़े हैं। नहीं तो जयचंद की औलाद तो चंद पैसों में बिक करके धर्म का तो नाश ही किया है, आज महापुरुषों का हानि पहुंचाया। तो बापूजी आएंगे और निर्दोष होकर के आएंगे और ससम्मान आएंगे। बापूजी पिछले 10 सालों से जोधपुर की जेल में हैं, उसके बावजूद भी लोगों की श्रद्धा संख्या में कमी नहीं आ रही है, क्या कारण है? देखिए, मैं आपको एक सिंपल सा, आज जो जितने लोग, करोड़ों करोड़ों लोग जो बापूजी से जुड़े हैं, वो किसी को देख करके नहीं जुड़े हैं, प्रचार के माध्यम से नहीं जुड़े हैं। आपने देखा होगा बाकी चैनल पर लोगों का प्रचार होता है, बापूजी का कोई प्रचार नहीं है, उल्टा कुप्रचार लोगों ने किया, फिर भी लोग जुड़े। तो लोगों का अपना अनुभव है। आज हम बापूजी से जुड़े हैं, तो बापूजी से हमको क्या मिला है? बापूजी से कोई धन ही सब कुछ नहीं हो जाता। धन के बल पे तो लोग मखमल के गलीचे बना सकते, बिछा सकते हैं, नींद आएगी कि नहीं आएगी वो परमात्मा के हाथ पे है। धर्म के बल पे लोग हवेलियाँ बना सकते हैं, धर्म के बल पे लाखों करोड़ों की गाड़ियों में लोग घूम सकते हैं, 56 भोग बना सकते हैं, लेकिन खाने के बाद में वो पचेगा, फूड पॉइजन बन जाएगा, ये परमात्मा के हाथ में। ऐसे ही बापूजी ने कोई धन नहीं, बापूजी ने वो शांति दिया है जो यानी अरबों खरबों रुपए से भी ना मिल सके, धन से तो खरीदा ना जा सके। ऐसा बापूजी ने आत्म शांति, सत्य का मार्ग बताया, सत्य के रास्ते पे चलना सिखाया। आज हम लोग यहाँ पे आश्रम में टिके हैं, तो बापूजी ने कभी नहीं बोला कि तुम छोड़ के जाना नहीं। इतनी प्रतिकूलता में जो भाई लोग टिके हैं, क्योंकि बापूजी ने समाज को सत्य का पाठ पढ़ाया, और उस सत्य के बल पे जो हमको सत्य की प्राप्ति हुई है, जो सत्य हमने समझा है गुरुजी के चरणों में बैठ करके, आज उसी के बल पे आज बिंदास इतना भ्रामक प्रचार हुआ, फिर भी सत्य की जय जयकार हो रही है। आप लोग देख रहे हैं, इतना कुप्रचार होने के बावजूद भी सारे सेवा कार्य चल रहे हैं। आज हजारों हजारों गौपालन हो रहा है, हजारों बाल संस्कार केंद्र चल रहे हैं, सत्संग हो रहे हैं, गरीबों में भंडारे हो रहे हैं, आदिवासी क्षेत्रों में भंडारे चल रहे हैं, भजन करो, जप करो, भोजन पाओ और साथ में दक्षिणा लेके जाओ, सारे सेवा कार्य गुरुजी के चल रहे हैं। तो धर्मो रक्षत रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करेगा, धर्म उसकी रक्षा करता है। और बापूजी आज धर्म के साथ में खड़े हैं, इसलिए पूरा विश्व बापूजी के साथ में खड़ा है। बड़े बड़े अपराधियों को छोड़ दिया जाता है, लेकिन बापूजी को एक दिन तो छोड़ो, 1 मिनट तक के लिए उन्हें राहत नहीं दी जा रही है, क्या कहोगे उसके बारे में? हाँ, इसके बारे में देखो, यही मैं कहना चाहूँगा कि समाज बुद्धिजीवी है। अब वो समय चला गया, समाज बहुत जागरूक हो चुका है, और अच्छे अच्छे लोग ये बोलते हैं। इसी से लोगों को पता चल गया कि जिनके ऊपर आरोप सिद्ध हो गए हैं उनको बाहर भेजा रहा है, यानी आतंकवादी, क्रिमिनल। मुझे किसी एक एडवोकेट ने, बहुत अच्छे सूझबूझ के धनी, बहुत बड़े एडवोकेट है, उन्होंने पूछा कि जिन्होंने देशद्रोह किया उनको बाहर घूम रहे हो, और एक संत जिन्होंने करोड़ों करोड़ों लोगों का घर बसाया, धर्म का पाठ पढ़ाया, राष्ट्र का पाठ पढ़ाया, देश के लिए मर मिटने का ज्ञान दिया उनको, ऐसे संत को 87 साल की उम्र में जेल में रख करके उनको जो सताया जा रहा है। तो बोले कि लोग, उनके ये वचन थे कि हमको डर लग रहा है कि मुझे भारत में रहना चाहिए या भारत छोड़ देना चाहिए। तो बोले अगर इसी तरीके से अत्याचार होता रहेगा तो जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो भारत छोड़ेंगे और भारत की बड़ी बुरी दशा होगी। ऐसे उन एडवोकेट का कहना था कि भाई मुझे यहाँ पे डर लगता है। आज हमारे देश में लोग, क्यों, उन्होंने बताया कि मेरे 4 असिस्टेंट लेडीज थी, मैंने हटा दिया उनको। क्यों? क्योंकि बोले कि आरोप लगाना तो बहुत आसान है, ऐसे कोर्टों में मैं केस लड़ता रहता हूँ कि बाद में पता चलता है कि आरोप झूठा है, लेकिन जो संतों को, जो व्यक्ति को सताया गया उसका क्या। तो ये जो लोग देख रहे हैं कि 1 मिनट के लिए, यानी आतंकवादी को भी छोड़ा जाता है लेकिन 1 मिनट के लिए बापूजी को नहीं छोड़ा गया, यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि बापूजी निर्दोष हैं, उनको जानबूझ करके सताया जा रहा है। न्यायपालिका एवं सरकार से क्या मांग करोगे? न्यायपालिका से तो समाज का विश्वास न्यायपालिका से कुछ लोगों के
दबाव में आकर के जो झूठा जजमेंट जो दिया गया, मैं बिल्कुल दावे के साथ बोलता हूं कि जजमेंट जो बापूजी के लिए दिया गया वो 100% झूठा है। ठीक है ना, वो झूठे जजमेंट दिए गए, क्योंकि उसको अगर वो चैलेंज करते हैं तो 10 जजों के साथ में बिठा करके वो बहस कर ले, और हमने कई सारे जजों को दिखाया, बोले ऐसा जजमेंट हो ही नहीं सकता है। तो सेशन कोर्ट ने दिया है तो मुझे हाई कोर्ट से ज़रूर भरोसा है, क्योंकि बहुत सारे जगहों पे लोगों के साथ में हुआ है। सेशन कोर्ट में क्या क्या सज़ाएं सुनाई जाती है, लेकिन हाई कोर्ट में वो निर्दोष बरी होते हैं। तो अभी हाई कोर्ट में केस चल रहा है और मुझे न्यायपालिका के ऊपर भरोसा है, क्योंकि न्यायपालिका में अच्छे लोग भी हैं, धर्म को, संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, परमात्मा को मानने वाले लोग हैं, नीति नियम को मानने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों से मुझे उम्मीद ज़रूर है कि वो लोग आगे आएँ, उनसे प्रार्थना है कि वो लोग आगे आएँ, सत्य के पक्ष में खड़े हों और न्याय दें। साधु संत, जिस देश में साधु संतों को सताया जाएगा, उस देश में, जिस देश की संस्कृति मिट गई वो देश मिट गया। ऐसे कई देशों का उदाहरण है। आज ऐसे ये भारत भूमि संतों की भूमि है। अगर यहाँ पे संत सुरक्षित नहीं रहेंगे तो इस धरती पे और कोई सुरक्षित नहीं रह सकता। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का।